हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा है क्लास 10 सिविक्स आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जिससे कि टॉपिक से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हमको डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं, यानी डेमोक्रेसी के क्या क्या परिणाम हैं, रिजल्ट हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को हमें डिस्कस करना है। तो इस पूरे चैप्टर में हम डेमोक्रेसी की जो हिस्ट्री है, डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हैं, क्या रियल में वो आउटकम्स हमें मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम डेमोक्रेसी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पहली बात तो 2-3 क्वेश्चन हमको अपने दिमाग में रखने हैं। ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू? डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, क्या क्या कर सकती है? ठीक है, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आउटकम्स कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी? यानी डेमोक्रेसी से हम क्या क्या आउटकम्स तर्क संगत रूप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे हम आशा कर सकते हैं। यानी जो तर्क संगत है, ये नहीं कि आप कुछ भी डेमोक्रेसी से मांग लें। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम डेमोक्रेसी से रीजनेबली एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि विदाउट रीजन या अनरीजनेबली तरीके से हम एक्सपेक्ट करने लगे कोई चीज। ठीक है, डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ? यानी डेमोक्रेसी से आप जो कुछ भी मांगते हो, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाती है? डेमोक्रेसी में पूरा हो पाती है आपकी सारी एक्सपेक्टेशन? तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी अबाउट आउटकम्स? ठीक है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स? अब हमें आउटकम्स को अगर जानना है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज देखो, डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है, पहले उसके बारे में जानिए। फिर ये जानिए कि क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हैं या हमको मिल पा रही हैं। देखिए, डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, इसको ऐसा कहा जाता है कि इट प्रोवाइड्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। ठीक है, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। यह सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी को प्रमोट करती है। एनहांस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स का स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, यानी उसकी डिग्निटी मेंटेन करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को समाज में, सोसाइटी में एक सम्मानजनक स्थिति में होता है। ठीक है, तो वो एक डिग्निफाइड इंडिविजुअल प्रोवाइड करती है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के होते हैं और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके लिए जाते हैं। डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं एक सिंगल पर्सन लेता है और उसका जो डिसीजन होता है जरूरी नहीं कि ठीक हो, लेकिन वो क्विक डिसीजन होता है और वो मेजोरिटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, जो भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के जो भी डिसीजन होंगे प्रॉपर प्रोसीजर की तरह एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन दिए जाते हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनके जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। यानी डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में
ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी झगड़े को, किसी भी इश्यू को जिसपे कॉन्फ्लिक्ट है उसे आसानी से और सिस्टमेटिक तरीके से सही किया जा सकता है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, किसी भी गलती को सुधारने का मौका डेमोक्रेसी में मिलता है। ठीक है, यानी उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश जरूर रहती है। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का, उसको करेक्ट करने का जो पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है, वो डेमोक्रेसी में मेंटेन रहती है, बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन अब इन पे क्वेश्चन हमें ये करना है, इनमें क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि क्या आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, यानी क्या ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या ये डेमोक्रेसी के अंदर रियल में है, या क्या इनको हम रियलाइज कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें एक डिलेमा क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। क्या कंफ्यूजन? डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रैक्टिस, नहीं, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, ठीक है, बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे इन सारी बातों को लेके लोगों के बीच में एक डिलेमा है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या मतलब कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है कि डेमोक्रेसी सैद्धांतिक रूप से एक प्रिंसिपल के फॉर्म में देखा जाए, सैद्धांतिक रूप से देखने में तो बहुत अच्छी लगती है या पढ़ने में देखने में तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा महसूस नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर प्रैक्टिकली बात किया, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिल पाती। इस चीज पे डिलेमा है, एक कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। ठीक है, तो उस चीज को जब हम क्लियर करेंगे तो हमें चैप्टर और आगे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि जो डिलेमा है, कंफ्यूजन है, उसको अगर हमें दूर करना है तो हमें ये देखना होगा कि क्या वो सारी चीजें हमको डेमोक्रेसी में मिलती हैं। देखिए, व्हेन वी थिंक केयरफुली टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, जब हम डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा केयरफुली सोचते हैं, समझते हैं, तो वी फाइंड इट इज जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब हम डेमोक्रेसी के बारे में ठीक से समझते हैं तो हमको सिर्फ इतनी सी बात समझ में आती है कि डेमोक्रेसी एक जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ ये एक गवर्नमेंट का रूप है। जैसे कि अदर बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, रिलीजियस लीडर्स, थियोक्रेसी, है ना, एनार्की, प्लूटोक्रेसी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। तो उनमें से ये एक सिर्फ एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ठीक है, टू द सिटीजन्स। कहने का मतलब जो ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये अपने यहाँ के लोगों को, डेमोक्रेसी में रहने वाले लोगों को कुछ अचीव करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए सिर्फ कंडीशंस बनाती है, कंडीशंस जो है क्रिएट करती है। ठीक है, जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगा। वहां जो एक व्यक्ति डिसीजन लेगा वही होगा, वो आपके लिए कोई कंडीशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये एक फॉर्म ऑफ जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जो किसी चीजों को अचीव करने के लिए जो है कंडीशंस क्रिएट करती हैं, ये माहौल बनाती है जिससे कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से फ्री होके, फ्री माइंड से चीजों को अचीव कर पाए, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। ये कंडीशन सब डेमोक्रेसी में क्रिएट होती है। The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals। ठीक है, इस तरह से कोई भी सिटीजन्स यहाँ पे अपने इसका फायदा उठा सकता है, इन कंडीशंस का, और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, अपने गोल्स को पूरा कर सकता है। The most basic outcomes of democracy should be that it produce a government
that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectation of the citizens। कहने का मतलब जो सबसे बेसिक आउटकम्स है, हम आउटकम्स पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे बेसिक आउटकम्स होता है डेमोक्रेसी का, वो क्या होता है, वो क्या होना चाहिए। देखिए, इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट, ये एक ऐसी गवर्नमेंट देती है दैट इज अकाउंटेबल, जो कि अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो, ठीक है, जवाबदेह हो, टू द सिटीजन्स, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, यानी सिटीजन्स को उसे जवाब देना पड़ेगा जो भी वो करेंगे, एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स, और जो जरूरतें हैं सिटीजन्स की, जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, यानी ये जो गवर्नमेंट है वर्क करेगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, जो भी आशाएं हैं, जो भी व्यक्ति उम्मीदें हैं व्यक्ति के पास, इंडिविजुअल्स की जो भी उम्मीदें हैं, सिटीजन्स की जो भी उम्मीदें हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के लिए सारे वो एडवांटेज, सारे वो फैसिलिटीज मिलती है जिसे गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो ये कंडीशन और ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ डेमोक्रेसी ही प्रोवाइड करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और देखिए, इस टॉपिक को हम आगे और डिस्कस करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, तो थोड़ा सा टाइम कम रहता है, तो इसलिए अभी इसको यहीं तक हम रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम और डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज अभी यहीं तक।